अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था। अनम अब्दुल्ला को वसीम साहब छोड़ के आए स्कूल और जैनब आज घर पे थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ऑमलेट, साथ में वसीम साहब ने रखी हुई है जी चाय, और मैं अपना वसीम का और जैनब का बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। जैनब वैसे तो बहुत कम खाती है ये ऑमलेट ब्रेड, उसने अपना ही कुछ बनाना होता है, पर मैं क्या चलो आज मैं बना रही हूँ और सब इकट्ठे खाते हैं। फिर ऑमलेट बनाना तो था जी सिंपल वाला, लेकिन ऑमलेट बनांदियां मेरे दिमाग च आइडिया आ गया एक तो आइडिया बहुत आते हैं की करिए भाई। मैंने कहा इसको ना बना लेंगे हम चीज़ वाला ऑमलेट। तो बस जी इतने एक साइड की जड़ी असी चंगी तरह कुक कर लवांगे। तो बस मैंने वैसे उल्टाना तो इसको पूरा था, पर हाथों में जितना दम है काम उतना ही करना चाहिए। तो इसके किए जी मैंने दो हिस्से और मैंने इसको इस तरह से पलटा दिया। और बस फिर दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। बस ਉਹਨੂੰ पलटाते हैं बेचारा जड़ा वे ऑमलेट ਉਹਦਾ सिर फट गया ते जी ऑमलेट की बड़ी सवार के असी मरम पट्टी कर छड़िए और चाय जो थी वो रेडी हो चुकी थी और उनको जी डाला जा रहा है मग में। तो ये वाले मग का मुझे स्क्रीनशॉट आया हुआ था, पूछा हुआ था ये आपने कहाँ से लिए, तो ये हैं जी होम सेंस के। यहाँ तो मैं टीके मैक्स से लेती हूँ बर्तन वगैरह, जो मेरे स्टेनलेस स्टील के भी हैं, कुछ टीके मैक्स के हैं, कुछ प्रो कुक के हैं। और ये जिस पैन में ये अंडा बन रहा है ये हेक्सक्लाड का है और ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये डिश वॉशर में भी आप इसको वॉश कर सकते हैं और इसमें आप जिस तरह का मर्ज़ी खाना बनाएं। तो यहाँ पे जी हमने डाल दी चीज़। चीज़ डाल के तो अंडे का जी इस तरह से इसका आपने जो है क्या करना है जी, मुंह बंद कर देना चीज़ अंदर आपकी मेल्ट होती रहेगी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि बस इतना ही बनाऊँ चीज़ वाला, फिर ज़ैनब कहती नहीं मामा मैं भी चीज़ वाला ही खाऊंगी। तो मैंने कहा ले आओ भाई फड़ाओ ਇਹਦਾ भी काम मुकाइए, एवं बेचारी इन्नी की चीज़ जड़ा है ना फ्रिज में पई रहेगी। तो ये ले जी यहाँ पे ऑमलेट हो चुका है रेडी। तो बस ये बड़ा मज़े का वैसे बनता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था वसीम के एक दोस्त के घर चीज़ वाला। यम्मी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो बनाती होती थी ऑमलेट बड़ा मज़े का। तो साड़ियाँ कज़नां ਨੂੰ बड़ा ही पसंद होता ਸੀ कि मामी जी के हाथ का जो है ना ऑमलेट वो बड़ा ही मज़ेदार बनता है, फरमाइश करके बनवाया जाता था। तो शादी के बाद मैंने चीज़ वाला ऑमलेट खाया था वसीम के एक दोस्त के घर। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैं क्या है ऑमलेट में चीज़ कौन पाता है। तो चलें जी यहाँ पे है अब नाश्ते का टाइम। वसीम साहब ये बैठे हुए चलना हैं। नहीं आना है, हमने चलना नहीं, अभी पहले नाश्ता करेंगे फिर चलेंगे। हाँ चाय पी के ये चलेगा। मेरा वसीम का और जैनब का ब्रेकफास्ट। जैनब पिएगी जूस और हम पियेंगे चाय। हाँ मैं तुम्हें चाय पियाऊंगा। आहो चलो जी, पहले मैं ना थोड़ा सा ज़रा जूस पी लूँ। प्लेटें लेके आती है अभी। बिस्मिल्लाह। मौसम देखे चिड़ियों की, देखो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। नाइस। इधर वो ना प्रॉब्लम हो ये स्क्विरल्स वगैरह का और ये दूसरी चीज़ों का, आ जाएगी। तो बंदा इनको दाना शाना डाल दे, पर वो फिर वो अट्रैक्ट होते हैं ना। बैठे जैनब मेहमान। चीफ गेस्ट आज हमारी चीफ गेस्ट हैं जेपीज किचन। चलें शुरू करें। आपके लिए देखें मैंने चीज़ वाला ऑमलेट बनाया है। नहीं, ये एक्स्ट्रा रेड आपकी है ब्रेड, ठीक है एक्स्ट्रा जी, जो है रेड हुई ठीक है जी, ठीक है। हाँ सॉसेजेस भी पे सन। है ना। चलो कोई नहीं, वो सैटरडे को कर देंगे बच्चों के साथ, छोटों के साथ भी। वो ना और चीज़ें ले आएंगे उसकी, है ना जैनब। बीन्स उधर हैं पेंट्री में, उधर वो पेंट्री नहीं, वो क्या है जो भी हमारा लॉन्ड्री रूम, यूटिलिटी रूम। आहो इकट्ठा ही है, आहो यूटिलिटी रूम तो सारा कुछ होता ही है। चलो भाई शुरू करो। बिस्मिल्लाह। शुरू करें अपना नाश्ता। After this we'll quickly make the vanity। वो अमेजोन से आप थोड़े से ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर कर देना, थोड़ी सी मैं चीज़ें रख सकूँ, और फिर बाकी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो फिर मैं ऑर्डर कर दूँगी वो टीमू से ही। है ना, ये स्लाइस काफ़ी है आपको, मेरा दो बहुत है पीस बहुत है रहेंगे। बहुत है, मैंने इतना ठीक सही है। खाना है, मैं इतना ठीक है। थोड़ा खाती हूँ। मैं कोई जिन थोड़ी हूँ। वो मैं बाहर ज़रा चला गया था ना, तो चाय पड़ी रहेगी ये बड़ी देर तक, आज बनी है सही, वो पूरे अंग अंग में फ्लेवर है इसके। अंग 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 के अंग अंग वाली चाय। अंग अंग वाली वो आने वाली है स्वीट चिली सॉस है ना, स्वीट वो खत्म हो चिली गई। पड़ी हुई थी स्वीट नहीं चिली, तो नहीं तुसी मैगी वाली। आहो टेबल वो वाली, वो जो दूसरी ब्लू ड्रैगन की वो बहुत ज़्यादा स्वीट साइड पे है। हाँ वो जो मैगी की है ना वो सही देसी, उसमें मिर्चों का आता टेस्ट। वो तो गए ना उधर उस साइड पे बिग बाजार वाली साइड पे। अंकज ठीक है। केचप, हाँ केचप उस दिन। जी मैं और जैनब इधर आए थे अनम के लिए, वो कल बेड का गलत पीस उठा लिया था, वो छुड़ी का काम था ना, तो अब इधर जो है ना मैं वेट कर रहा हूँ जैनब की बस,
थक गया था मैं, तो कुछ चीज़ें देख रही है करके, तो फिर आती है, तो फिर यहाँ वेयर हाउस में से जो उठाना है वो उठाएगी, तो फिर जाएंगे घर। पार्ट तो हमने चेंज कर लिया था। अनम के लिए एक और सरप्राइज़ जो है वो लेके जाना है। जैनब ने कॉम्बिनेशन बनाया है माशाल्लाह, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ना अनम को पसंद आएगा। अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया माशाल्लाह, जैनब होशियार है, बड़ी तेज़ है इन चीज़ों में माशाल्लाह। तो वो कह रही थी कि कोशिश ही करेंगे कि उसके स्कूल के आने से पहले ना, कहती है वो बना के मैंने रख देना उसके लिए। तो पर अभी काफ़ी देर हो गई है, इधर ही हमें, मेरा नहीं ख्याल सरप्राइज़ उसके लिए रेडी होगा, पर बॉक्स के अंदर सरप्राइज़ उसको मिल जाएगा इंशाल्लाह। कि ये भी आपका ये काम जो है ना आज हो गया। मैं ना शेक होने लगा पकड़ो उसको। आप ना खड़े होके करो, आपकी ना वो नहीं है सही, बैठी सही नहीं हुई। यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट, ऐसे कि आपसे बिलो होना चाहिए हैमर करने के ये लिए। लें जी, जैनब अपनी कर रही है वैनिटी यहाँ पे असेंबल, और अब्बा जी कर रहे हैं उसको गाइड। ये देखें, ये जब रेडी होगी तो ये फिर हम दिखाएंगे। ये वही है जो ये आइकिया से लेके आए हैं, तो ये आज आई अब इसकी बारी। तो और से बच्चों ये के देखो ऐसा आपका खिला टॉप जो है ना, वो जब आप डालोगे ना, उससे क्या होगा कि अगर ये नहीं जा सकता ना, तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, फिर उसके पीछे मटेरियल कम होता ये है, मेरा बुग्गा। तो ये ना उसके थ्रू चला जाएगा फिर। ठीक है, ये देखें जैनब की वैनिटी कौन असेंबल कर रहा है आप सबके लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज। अभी हम उसका फेस करेंगे जी रिवील। ये है हमारा बुग्गा जो हमें शिफ्टिंग के दौरान गुम हो गया हुआ था, आज मिला है। तो ये देखें जी, बुग्गा करेगा आज काम ऐसे इंज काम। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੁੱਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ। आजा मेरा बेबी, आजा। ये मेरी लाइबा ने बनाया हुआ, देखे कितना प्यारा माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी अपने कपड़े इस्त्री, क्योंकि ये धोए थे, और मेरी यही कोशिश होती है कपड़े जब धुल के आते हैं जो इस्त्री होने वाले हैं उनको उसी दिन जो है, मतलब कि जिस टाइम सूख जाना है ना इस्त्री करके, तो आप अगर कबर्ड्स में लटकाएं ना तो वो ठीक रहता है। कबर्ड्स भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो इस्त्री करने वाले नहीं हैं उनको आप तय करके रख दें, तो ਜਿਹੜੇ इस्त्री करने वाले ने उन्होंने तुसी हैंगरां दे विच लटका दो इस्त्री करके। जब कहीं आपने आना जाना हो तो फिर आपको जो है ना वो मुश्किल नहीं होती। ਜਿਹੜਾ भी तुसी सूट कढ़ के पाना है या ਜਿਹੜਾ सूट ਤੁਹਾਡਾ उसले दिल कर रहा है तो वो आप फटाफट निकालें और पहन लें। तो मैं इसी तरह अपने बच्चों के भी माशाल्लाह, ये मेरी शुरू से आदत है, मैं अपने और अपने बच्चों के कपड़े जो है ना इसी तरह से इस्त्री करके रख देती हूँ। तो देखो जी साढ़े टीवी रूम की हालत हुई पई है। जैनब अपनी वैनिटी कर रही थी और मैं कपड़े इस्त्री कर करके पीछे चेयर्स पे रख रही थी। तो कल जी खैर से इंशाल्लाह हमारे सोफ़े भी आ जाने हैं। तो तुसी गैस करियो सोफ़े असी केड़े वाले ऑर्डर किए ने। जब हम देखने जाते थे तब आपको दिखाए थे ना कि कौन कौन से हैं जिहड़े सानू पसंद आए सन। तो ये देखें यहाँ पे जैनब ने माशाल्लाह जी खुद ही सारा अपना ये वैनिटी का किया है, और जब ये इसको सेट करेगी, इसमें चीज़ें रखेगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी इंशाल्लाह अनम की भी आनी है, इन्ना दे बेड भी आने ने। तो बस कल अब खैर से सोफ़े आ जाएंगे, तो आगे जो है ना अब ये बस इनके कमरे का ही रहता है काम थोड़ा बहुत बच्चों का। तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ना, एकदम ना फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। देखो कपड़े मैं आज भी धोते ने, आज भी कपड़े धो के इनकी बच्चों के कमरे की सारी बेडिंग जो है ना वो हमने डाली थी जी। तो आज ही मैंने बनाना है एक बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टेबल स्पून काला ज़ीरा है, और लौंग है, और मोटी इलायची, छोटी इलायची, कालियाँ मिर्चाँ, सिनेमन स्टिक, बादयान के फूल, तेज़ पत्ते, और साथ में है जवत्री है, और वो भी है मोटी। ज़ीरा मुझे कम लग रहा है, मैं टकरा मार मार लब कपड़ा दे विच और ज़ीरा नहीं है, तो मैं जा रही हूँ ज़ीरा लेने, क्योंकि मैंने मसाला ज़्यादा बना के रखना है ताकि आगे जो है ना फिर मेरे लिए आसानी हो। तो चलते हैं ज़ीरा लेने। तो ये देखें जी ज़ीरा में ले आई थी, और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है ये सूखे धनिए का भी निकाल दिया है। इस मसाले को जो है ना हमने बस आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना आप यूज़ करें। तो ये देखें ये बादयान के फूल भी थे, ये भी मैंने 4-5 जो थे ना बादयान के फूल निकाले थे। और साथ में यहाँ पे जो है 2 टेबल स्पून नमक का है, 2 टेबल स्पून जो है ये रेड चिली पाउडर, मतलब कि कश्मीरी लाल मिर्च, मैं वो वाली यूज़ करती हूँ, 2 टेबल स्पून हल्दी के, और कुछ जवत्री के पीस। ठीक है जी।
तो यहाँ पे जी टाइम है अब बिरयानी का मसाला बनाने का, तो चलें करते हैं स्टार्ट। तो आज जी हम बनाएंगे होममेड बिरयानी का मसाला, जो कि मैं बहुत पहले बनाती होती थी, फिर मैं भी डब्बियाँ वाले मसाले यूज़ करने शुरू कर देते क्योंकि वो इजी लगता था। तो मुझे फरमाइश आई हुई थी कि बिरयानी के मसाले की दें रेसिपी। तो ये देखें यहाँ पे चीज़ें, जो मसाले मैंने आपको बताए सारे मैंने निकाल लिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने अपना ये हेक्स क्लाड का पैन रख दिया हुआ है, इसमें हम करेंगे इस मसाले को रोस्ट, फिर बाद में ये वाला उसके अंदर ऐड करेंगे। तो आयो, तो यहाँ पे जी ये सारे मसाले जो है ना ये मैंने इसके अंदर डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे देखें जी ज़बरदस्त मसाला जो है ये हो रहा है रोस्ट। और यहाँ पे जी अब ये मैं डाल दूँगी जवतरी, नमक, हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर, और इसको मैंने कर दिया है बंद। और इसको आपने अब ऐसे सारे मसाले को मिक्स करना है, मसाला जलना नहीं चाहिए। तो ये वाले पैन जी मेरे बड़े ज़बरदस्त हैं और इनमें काफ़ी देर तक चीज़ गर्म रहती है, इसलिए मैंने आग बंद कर दी थी ताकि नमक, मिर्च और हल्दी जो है ना वो जल ना जाए। फिर उसका टेस्ट जो है ना बड़ा कड़वा सा आता है बिरयानी में, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तो इसको जी इस तरह से मैंने अच्छी तरह से बाकी के मसाले के साथ मिक्स करके रख देना है। जब अब ये ठंडा होगा तो इसको हमने करना है ग्राइंड। फिर ये देखें जवतरी के साथ भी, जवतरी को नहीं ज़्यादा करना होता रोस्ट, वरना उसका टेस्ट जो है ना वो कड़वा हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको अब डाला है मसाले के साथ, ताकि उसमें हल्का सा सिर्फ वो होना चाहिए उसको। ये लो जी, ये है मेरा बिरयानी का स्पेशल मसाला। नटमेग भी ऐड कर सकते हैं और इसको आपने हारी का मसाला भी बना सकते। तो ये वाला मसाला जो है ना ये आप कौरमे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन कढ़ाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बिरयानी किसी किस्म की भी बिरयानी के लिए। तो ये देखें जी मसाले को मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो ये बहुत मज़े का बनता है। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर कम स्पाइसेस डाल लें, ज़्यादा डाल लें। जैसे ब्लैक पेपर होगी, कश्मीरी लाल मिर्चियाँ, ये जो साबुत लाल मिर्चें ये वाली स्पाइसी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है ना ये आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी रेसिपी भी आके कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की इसमें कमी लगे तो आप बता सकते हैं। हाँ, मुझे किसी ने टाटरी का कहा हुआ था, वही टाटरी नाल ना मेरा गला हो जाता जी ख़राब, तो इसलिए मैं ना खट्टा जो है ना वो मैं नहीं खा सकती। इसके साथ मैं आपको बिरयानी भी बना के दिखाऊंगी। आज मसाला तैयार किया है, इसके साथ इंशाल्लाह आपके साथ बिरयानी की रेसिपी भी अपने मसाले वाली मैं शेयर करूंगी। तो जो सारा साबुत मसाला हमने किया था जी रोस्ट, इसको हमने निकाल देना इस प्लेट में, क्योंकि इसके अंदर पड़ा रहेगा ना तो ये जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि पैन जो है ना मैं दसिया ना बड़ी देर तक गर्म रहता है। तो देखो कितना सोहना मसाला साडा जिहड़ा ना लग रहा है धुप दे विच। तो अब टाइम है जी इसको ग्राइंड करने का। ये सारा मसाला हम डालेंगे इसके अंदर और इसको हमने करना है ग्राइंड। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, ऐसे ये क्या, और इसको चलाते हैं। तो ये लें जी, इसको इसमें डालेंगे इस जार में, और इसी तरह हम बाकी का भी सारा मसाला जो है ना उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो एक दफ़ा मैं सारा ग्राइंड कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपने किसी चीज़ के लिए भी मसाला बनाना है ना, चाहे आपने गरम मसाला भी बनाना है, तो मैं गरम मसाला भी जब बनाती हूँ, जो घर का जिन्हों मैं कहती होंगी दड़ किता होया गरम मसाला, वो भी मैं रोस्ट करती हूँ। आप जो साबत वाले हैं ना, जैसे ये होगी सिनेमन स्टिक, मोटी इलायची, दारचीनी, तो वही दारचीनी, मोटी इलायची, ये सारा कुछ मतलब कि लौंग, कालियाँ मिर्चां, सब्ज़ इलायची, उनको आप अलग से ग्राइंड कर लें, और फिर सूखा धनिया, ज़ीरा उसको अलग से। तो इन मसालों को आप अवन में भी ग्रिल कर मतलब कि रोस्ट कर सकते हैं, ग्रिल नहीं रोस्ट। तो बच्चों की जो दादो है ना उनको मैंने देखा हुआ, जब मेरी शादी हुई ना तो अम्मी पता क्या करती होती थी, अवन ट्रे में सारा ज़ीरा जो है ना उसको ऐसे फैला के अच्छी तरह से साफ़ करके, तो हल्के टेम्परेचर पे ना वो अवन में उसको कर लेती होती थी। जैसे उसकी खुशबू आती थी ना पता चल जाता था। सूखे धनिए को और ज़ीरे को जो है ना इस तरह से रोस्ट करके आप रखें अलग से, वो आप हांडियों में डालें। आप साबुत मसरों की दाल में भी जब डालते हैं ना, दम पे जब आप दाल को रखते हैं धनिया तड़का वगैरह लगा के, तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैं तो करती होती हूँ अक्सर इसी तरह से, मसाले जो है ना उनको रोस्ट करके रख लेती हूँ,
ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। तो ये मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मेरा पूरा ना एक जार बन जाए। ये देखें, ये देखो कितना सोना मसाला माशाल्लाह देखें। अब मैं ये सारा इसके अंदर डाल के, थोड़ा सा रह गया, हाय मिर्चा मेरे नक नूं चढ़ दियां पईयां ने मिर्चें जो है ना ये तेज़ हैं रेड वाली, पर ये अगर आप डाल रहे हैं ना तो आप नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से फिर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप दूसरा रेड चिली पाउडर जो है ना फिर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे है ये मेरे पास ग्राउंड नटमेग, ये भी जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी के मसाले के साथ इसको हमने मिक्स करना है। ये देखें बस इतना सा, हाफ जो है ना, हाफ ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो इसको अब हम करेंगे मिक्स। तो यही मसाला आप जो है कोरमा बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें आप डाल सकते हैं। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। अभी मैं ये सारा मिक्स कर लूँ अच्छी तरह। मेक श्योर कि ये जो जार है ये एयर टाइट जार होना चाहिए और इसकी खुशबू जो है ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इनू तुसी इंज कर लो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मसाले की शक्ल है, देखो इतना ज़बरदस्त और खुशबू इतनी अच्छी है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये आप बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। तो ये लें जी, मेरा तो बिरयानी का मसाला हो गया तैयार। अब आप अपना भी मसाला तैयार करो और आपने मुझे बताना है रेसिपी कैसी लगी और इसके साथ अगर आप बिरयानी बनाएं तो लाजमी बताएं। तो इसको जो है ये सारी चीज़ों की जो एक्सपायरी है जितनी भी मैंने यूज़ की हैं ये 2028 में एक्सपायर होनी है। तो ये आप जब तक मर्ज़ी यूज़ करें, इस मसाले को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। बिरयानी का मसाला हमारा तैयार हो गया है, इसको अब मैं रख दूँगी यहाँ पे बाकी मसालों के साथ। तो जिस दिन हम बिरयानी बनाएंगे फिर आपको बताएंगे कि इस मसाले ने क्या तबाही की बिरयानी बनाई है। यहाँ पे जी ज़ैनब की जो वैनिटी है ये असेंबल हो गई थी। ज़ैनब ने सारी चीज़ें भी अपनी रख ली हुई हैं, सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके माशाल्लाह से। ये देखें, तो ये बड़ी अच्छी जो है ये इसने खुद ही सारा जो है ये DIY के साथ जो है ना आइकिया से ये ड्रॉ लग ली हैं, ये सारी चीज़ें लग। तो ये देखें जी, इस तरह से ये वाले फ्लावर भी वहीं से इसने लिए हैं और बाकी की सारी चीज़ें ये देखें इसके अंदर। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह इसका ये बन गया है सारा। ये देखें इस तरह से ये आ जाता है बाहर। ये देखो, अभी इसने कुछ ऑर्गेनाइज़र जो है वो मंगवाए हुए हैं, वो इसके आ जाएंगे तो फिर बाकी की चीज़ें ये रख लेगी इंशाल्लाह। तो अनम स्कूल से आ चुकी है। यहाँ पे अनम अपनी वैनिटी में रख रही हैं अपनी चीज़ें। ए देखो ਜਿਹੜੇ लश ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥ ਬੋਮਸ ਹਨ, मैं ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ने कमरे 'ਚ कि तुसी पूछो ही कुछ ना। रख लो इधर, एक ड्रॉ मेरा ना सारा रखो फिर हैवी हो जाएगा बेटे। नहीं अच्छी लगी है आपको अपनी, है ना। ये वाले कहाँ से आए ऑर्गेनाइजर? अच्छा ये ज़ैनब ने दिए हैं। चलो वो कर लेगी ना। और कैसे ऐसे रख दिए? चलो चलो हाँ, नहीं वो कह रही थी ज़ैनब कि वो ना आपकी और ऑर्गेनाइजर मंगवा देगी, ठीक है। ये कॉटन बाकी भी रखने वाले वो सारे जार वगैरह आज देखते हैं। तो जी मसाला जो है बिरयानी का वो हमने बना के रख दिया और अब मैं यहाँ से करूँगी डिश वॉशर को खाली। तो जरा बस बच्चे आगे हुए हैं स्कूल से। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, अभी मैं देखती हूँ इनको पूछती हूँ इन्होंने क्या खाना है, क्योंकि आज जरा ना बस मैंने यही बनाया है बिरयानी का मसाला है। आज बस ना मैं यही बनाया जी, आज मैं और कुछ नहीं बनाया। किसी किसी दिन होता है ना दिल नहीं करता। मैं क्या आज ज़ैनब भी बिजी है तो बस फिर मैंने कहा कुछ नहीं, आज बच्चों को देंगे ट्रीट। तो चलो जी ये काम करिए। क्या चाहिए अब्दुल्ला? पेन? ओके ठीक है मैं दे देती हूँ। मैं बस ये बर्तनों का कर लूँ
और अनम भी ऊपर से अपनी वैनिटी का कर रही है, वो करके तो आती है, फिर मैं देखती हूँ कि क्या खाने का क्या करना है। ठीक है हाँ। तो बस जी आज मौसम देखें हमारी तरफ जबरदस्त हुआ है। तो अच्छा मैंने कहना था बड़ी ईद जो है ना वो आने वाली है। ठहर मैं माइक ला ला, मेरे माइक कहाँ पे ठहर जी मैं ना अब्दुल्ला को पहले ये पेन दे आऊँ। ये लो अब्दुल्ला सॉरी वो अब्दुल्ला कारी साहब से पढ़ रहा है। ते यहाँ से आए अल्लाह जी धुले हुए बर्तन भी उठाऊं यहाँ से सारे, ये भी रखो। ये देखें जी ये मैंने मंगवाया है टिकटॉक शॉप से। ये ऑर्गेनिक जो है कोकोनट ऑयल है, तो ये है 1 kg का। ठीक है तो यदी ना एक स्टोरी है इस ऑयल दी। मेरे ना बच्चे ट्यूशन पढ़ते होते थे, वो इंडियन थी, रिचा था उनका नाम, टीचर थी। मेरे ना ये लाइबा ज़ैनब पढ़ती होती थी उनसे ट्यूशन, तो मेरी उन्होंने फ्रेंडशिप भी हो गई। मैं उनके घर भी जाती होती थी, वो लोग भी आते होते थे, इधर हम लोग खाना वगैरह करते होते थे। हुन खैर ज़रा दूर ने तो सी, पर अब मैं उनके काफ़ी नज़दीक आ गई हूँ। मैं उनको किसी दिन इंशाल्लाह इनवाइट करूँगी। तो उनके हस्बैंड को जी बताया किसी ने बताया, नहीं तो मैं सीधा कर लवा पहले फिर माइक मेरे पास उठा जी आपके आगे है भाईजान। ठीक है इन्होंने तो माइक ला के दीजिए। ठहरो माइक मैंने लगाए होते, मैंने दोनों लगाए होते हैं। ये क्या शरारत चले जी आज लोग की टाई लाते ने, असी माइक लावांगे। ठहर ठहर मैं अपने माइक का मुंह देखो, मेरे माइक का मुंह सीधा एक ही लगाते हैं ना। अच्छा हाँ तो अच्छा मैं आपको बता रही थी कि वो जो मेरी फ्रेंड थी ना रिचा, उनके हस्बैंड ना पता नहीं उन्होंने दंदा का की कोई मसला बनया, कुछ उनको दर्द थी या क्या था, वो बार बार डॉक्टर के पास जाते थे। उन्होंने फिर पता नहीं उन्होंने की क्या कि तुसी शायद प्राइवेट करवा लो या की। तो उनको किसी ने बताया कि जो ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल होता है ना, यदि 1 टीस्पून सुबह शाम तुसी मुँह दे च रख के ना उन्होंने मेल्ट करना है चंगी तरह रिंज करना है अंदर से, अपने गम्स को अपने दांत को जितना कर सकते हैं, जैसे हम माउथ वॉश को करते हैं ना वैसे। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ना आप यूज़ करें, पर शर्त है कि ऑर्गेनिक वाला होना चाहिए। तो उन्होंने किया तो माशाल्लाह वो कहते हैं कि मुझे किसी किस्म की वो फिर करके ना हाँ फेंक दे रहे हैं, स्पिट करना है। और ये जो ना ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। उनको मैं हमें रिसीडिंग गम्स का था और मुझे ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने बड़ी डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की। तो ये तो खैर ये डिफरेंट वाला है, वो एक और होता था मेरे पास। हाँ। तो ये थोड़े से महीने पुरानी बात है। तो वो मैंने ये करना शुरू किया। हमें याद है आपने मुझे पूछा भी था ये आप क्या। हाँ। वो मैं कहा ये वही जो उन्होंने बताया था मैं वही कर रहा हूँ, वो उनके हस्बैंड ने। हाँ, तो बहुत फ़र्क पड़ता। तो फिर मेरे दांतों का भी सेम ऐसे ही हो गया था। मेरे गम्स का जो है ना, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके जो गम्स है ना वो मतलब के पता नहीं वीक हो रहे हैं कि की हो रहा है। तो इदा ना तुसी ध्यान करना है। ये अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी में जो है ना दांतों का मसला हो जाता है, जब माएँ ध्यान ही ना करती हैं, क्योंकि उन्होंने लगता है बस असी प्रेगनेंट हो गया तो बस हूँ तो असी कुछ कर ही नहीं सकते। तो अपना आपने ख़ास ध्यान रखना है इस टाइम में भी। तो तब अपने दांतों का ढेर सारा ख्याल रखें। तो मेरे गम्स का हो गया था मसला। तो फिर मैंने भी जब वसीम को देखा, क्योंकि उन्होंने वसीम को बताया था कि आप ये यूज़ करें, मुझे तो बड़ा फ़र्क पड़ा था। तो फिर मैंने भी, वो अक्सर मेरे आप देखते हैं वो तो खैर हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये फिर मैंने रखा हुआ है। पहले तो छोटे गोल टिड वाली बोतल होती थी हमारे हर बाथरूम में पड़ी होती थी, तो वो हम ये यूज़ करते हैं एज ए माउथ वॉश। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। मेकअप को रिमूव करें, अपने बालों में लगाएं, अपने हाथों पैरों पे लगाएं, अपनी स्किन पे लगाएं। तो जिधर तुसी इधर कभी पराठे बना के देखना, पराठे इसके इतने अच्छे बनते हैं। याद है मैं कोकोनट मुझे तो इसका टेस्ट इतना मजे का लगता है, मैं तो वैसे ही सारे स्पून के साथ वैसे जैसे वो बाउंटी की चॉकलेट नहीं उसका ज़ैनब भी कहते थे, ज़ैनब बहुत खाती है। तो अच्छा इसको अगर आपने एज ए माउथ वॉश जब यूज़ करना ना, तो आपने इसको कंज्यूम नहीं करना है, तुसी स्पिट आउट करना। ठीक है, मैं सिर्फ इस ऑयल के आपको अपना तजर्बा बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसके बेनिफिट बता रही हूँ कि इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पैरों चंगी तरह साफ करके इसका अच्छी तरह से मसाज करके उत्ते जराबा चढ़ा लो। देखो ਤੁਹਾਡੇ पैर कितने सोने कूले कूले पोले पोले हो जाएंगे। ये मैंने करना है एक्चुअली, पता है स्किन खराब हुई है, मेडिसिन जो है ना उनकी वजह से इनके हाथ और पहले हाथ थे और वो पाँव स्टार्ट हो गए। अच्छा एक मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट याद आया है। मेरे में आप ही तब लेके जाती थी मुझे। हाँ, जब नहीं ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल जाते थे, याद है सर्जरी के बाद।
तो यहाँ पे वो जो लाइन डाली होती थी ना, वो जब निकाली मेरी बड़ी वो मुश्किल जो है ना लाइन निकली थी। हाँ क्योंकि मेरी जो स्कार टिश्यू है ना उसने उसको पकड़ लिया हुआ था। जो ट्यूब है ना नाली जहाँ से वो ट्यूब निकलती है, वो मेरा थोड़ा मसला जो है ख़राब हो गया था। तो वो फिर मैंने जो सर्जन है उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि जी अभी तो ये शुरू के दिन है, तो अभी हम आपका कोई और सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये ना ठीक हो तो फिर आप इसकी वो जो है ना सर्जरी करवानी पड़ती है आपको। स्किन वो फिर उसके उसको साथ ठीक लेवल करते पतला हैं। कर देंगे ना उन्होंने। तो वो ऐसे ना जैसे ठीक नहीं थी बंद हो रहा वो जो इंज लगदा सी लग तो एक और बेली बटन इथे बन गया। वो ऐसे ही देखने में ऐसे लगता है। तो उसने मुझे कहा था कि आपके लिए मैं बेस्ट पता क्या बता सकती हूँ, तो वो कहते हैं कि ना ऑर्गेनिक ऑयल लगाओ। मैं कहा कौन सा बेस्ट है? कहती कोकोनट का जो ऑर्गेनिक ऑयल है ना वो ला के रखो, तो वो जो है ना आपने सुबह शाम दोपहर शाम इसके ऊपर जो है ना उसको जगह साफ करके तो उसको रब करना, और स्मूथ मोशन में आप उसको रब करें। वो माशाल्लाह मैं तो इस ऑयल का चाय तो हाँ चाय भी बनाओ। तो इस ऑयल का जो लिंक है आपको मिलेगा मेरी टिकटॉक शॉप से। मैंने लेटेस्ट जो वीडियो लगाई हुई है उसमें येलो बास्केट में ये जाके क्लिक करें, और ये 1 kg है, ठीक है ना। 1 kg का देखो बंदा दरख्त चढ़िया सी, फिर उन्हें उतो कोकोनट फड़िया सी, फिर ਉਹਦਾ ऑयल कढ़िया, तो फिर उन्हें कढ़ के हिना जी ਨੂੰ मैंने भी बोला जल्दी करें, मैं डिशवॉशर चलाना है फिर। जी चला लेना, चल के चला जाएगा जहाँ जाना। कितना को बोलोगे, इतना तो बोल लिया। नहीं मेरी बात सुने, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन देखें कल आके डिस्क्लेमर दे दूं, ये ना कहना कि हमने तो बड़ा लगाया पर हमारे बाल ही नहीं आए। कोकोनट ऑयल है तो लोग हांडियां पकाते हैं, ठीक है। तो इसके जो बेनिफिट जो हमें मिले हैं हम वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। असं यह नहीं क्या कि देखिए हमने वसीम साहब के सर पे लगाए तो बाल उग गए, इनकी असं कोई गल नहीं की। मेरी नानी अम्मा ने सारी जिंदगी जो है ना उन्होंने वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें, मैंने गुड़ती अपनी नानी अम्मा दी है। तो वो जो है ना कोकोनट ऑयल जो है ना वो उनके पास होती थी, नीली सी बोतल होती थी कोकोनट ऑयल की, तो वो वही लगाती होती थी अपने बालों में, तो बड़ी अच्छी उन्होंने को ना ਉਹਦੀ खुशबू जी आती होंगी सी मैनू कोकोनट ऑयल की। तो बस ईद दे विच थोड़े ही हफ्ते रह गए हैं। आप में से जिस किसी ने भी पाकिस्तान कुर्बानी के हवाले से पैसे भिजवाने हैं या आपने कोई उनके बिल वगैरह पे करने, तो पता है टैप सेंड है ना, आप उस ऐप को जब डाउनलोड करें तो आप देखें कि वहाँ पे ना अब उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली का बिल पे कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ अम्मी अबू ने उत्थे ਤੁਹਾਡੇ भैन भरा ने या आपकी वाइफ हैं बच्चे हैं वहाँ पे रहते हैं, तो तुसी जो उन्होंने बिल ज़्यादा आ जाए तो तुसी इत्थों बह के ना उन्होंने बिल भी पे कर सकते हो। आपको मतलब कि उनको पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बिल वगैरह के पैसे भेजने हैं तो आप उनसे जो है रेफरेंस नंबर लें जड़ा बिल दा वे, तो ਉਹਦੇ तो तुसी जो है ना उन्होंने बिल पे कर सकते हो, बिजली गैस का, मोबाइल का, इवन के पानी का भी। तो हिना 10 का कोड आपने लाजमी यूज़ करना है जो फर्स्ट टाइम सेंडर है। मेरे नाम के कोड के साथ जी फर्स्ट टाइम सेंडर को मिलेगा बोनस। यूके वालों को 10 पाउंड, यूएसए न्यूयॉर्क कैनेडा वालों को $20, तो जड़े ने यूएई वाले उन्होंने दे हिसाब नाल, ऑस्ट्रेलिया वालियां फिनलैंड, ग्रीस, स्वीडन सारे। तो जल्दी से जाके इस ऐप को डाउनलोड करें। तो हुण असी भांडे जड़े ना जो धुले हुए थे वो तो निकाल लिए, इनको संभालें और बाकी के जो है उनको लगाते हैं डिश वॉशर में। तो ये थी आज की सारी डिटेल जो कि आपके साथ की गई है शेयर। और आपने बताना है कि नेक्स्ट मैं कौन सा मसाला आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो मैंने आपको निहारी मसाले का कहा है, अगला मसाला इंशाल्लाह मैं निहारी का आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़े का बनता है, पर वो मैं थोड़ा स्पाइसी बना दूँ क्योंकि निहारी जो है ना उसमें फिर आपने आटा डालना होता है या आपने कॉर्नफ्लावर डालना होता है, तो वो स्पाइसी अच्छा लगता है। हाँ बाकी तुसी अपने टेस्ट के हिसाब नाल तुसी कर सकते हो मसाले घट वध, मेरे ते नहीं जाना। मैं तो आपको रेसिपी बताती हूँ, तो आपने बस आगे से अपना दिमाग खुद ही लड़ाना है, ठीक है ना। तो बाकी और बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, कोशिश करूँगी आप सबके कमेंट का जवाब दूँ। तो हले तो 3-4 दिन साढ़े बहुत बिजी ने, कल खैर से सोफ़े आ जाने हैं और फिर जो है इंशाल्लाह आगे हमारी जो है वो की कहते हैं उन्होंने वैडिंग एनिवर्सरी वो भी आई खलोती है बस। तो बच्चे लगे इन्हें क्या करना है, मैं कहा भाई कर लाँगे जो करना होगा, हले आन तो दो। माँ प्यो की सालगिरह भी आए ना, बच्चों को वखरा ही चाह चढ़िया होंदा है। इतनी खुशी होती है इनको माँ बाप की शादी की सालगिरह की, साढ़े नाल बहुती उन्होंने खुशी चढ़ी है।
तो मैं कहती हूँ अच्छा शादी की सालगिरह चलो ठीक है कोई नहीं खैर है पर इत्थे एक्साइटमेंट चेक करने वाली होंदी मेरे घर वालियां दी ते नहीं चलाना नहीं हले ते खाली ने आए अल्लाह जी इनू करिए ऐसी बंद ते इधर से हम ये उठाएंगे रिसाइकलिंग में फेंके इसको है ना यार, ये ना स्प्रे मार के साथ साफ मैं कर दूंगी साफ, आप चाय बना लो, फिर मैं साफ एग गिर करती गया हूँ। था मेरे से। ठीक है तो मैं क्या कहने लगी थी देखा जड़े सेरे पीछे लटकते होंगे ने ऐसे मैं किचन के कपड़े चुक चुक के थक जाती हूँ। तो आज का व्लॉग अब हम यहीं पे कर देंगे मुकम्मल। माशाल्लाह आप अल्लाह का शुक्र करें कि इतनी बरकत है कपड़ों में। सर ऊपर से कट जाता है हाँ ना। जी, और कितना नहीं नहीं फिर मैं ज्यादा छोटी लगती हूँ, ऐसे हो जाया करो भाई, मैंने भी तो छोटी नहीं। वो मेरा तख्तपोश ले उस पर बैठ जाओ। ये लो मेरी पता नहीं की कहने लगा साडे बेजी दा हुंदा सी तख्तपोश, अल्लाह जन्नत नसीब करे ना। नहीं वो तो खैर दूसरी थी, ये तो है नमाज पढ़ती थी मेरी नानी अम्मा ने, तख्तपोश के ऊपर बड़ी नमाज पढ़ी हुई है मैंने भी। तो मैं ये कहने लगी थी लेवल पे आ गई हूं। हाँ भाई लेवल भी तो फिर जरूरी है ना, है हुन मेरे लेवल ते आके गल करो। मैं कहने लगा सी कपड़े अच्छे कपड़े होते, इतनी बरकत है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। हाँ जी इतनी नेमत है, इतनी बरकत है। हाँ ए खिलारे ने तुसी ए कहंदे हो, ठीक है ना। जिधर जाओ उधर हाथ साफ कर लो। मैं सामने चीजें संभालती हूं, मेरा सारा दिन जो है ना इसी स्टेट में गुजर जाता है। मैं एक स्टेट वाली वीडियो भी बनाई है कि साडा ऐस स्टेट दा वीज़ा लग्या अज, ठीक है। ए जड़ी स्टेट है ना इत्थे सारा दिन इत्थे निकलदा ते इत्थे सारा बहुती गर्मी होंदी है ते इत्थे खलो के काम करना बड़ा मुश्किल है। ते ओह जड़ी स्टेट है उत्थे हर टाइम बारिश आई रहिंदी है ते जड़ा वे फ्लड होया रहिंदा है ते उत्थे डक्का लग जांदा है। ते एक और स्टेट तानू दखांदी है। आज हम आपको किसी हाय देंदी बाल्टी इत्थे रख छड़ी मैं बेड़ा तक बाहर जानी बाहर। मैंने पता बाहर मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, मैंने गलत काम किया। नहीं ऐसे घूर के नहीं देखते तो बहुत बुरी बात है। आपको पता है यूके में इस तरह से नहीं आप किसी को देख सकते। आहो तो ए देखो जी, ते ए जड़ी स्टेट है ए वाली ए साडा एग्रीकल्चर लैंड है। इत्थे असी जो सब्जियां टमाटर शमाटर उगाते हैं उसी इत्थों ही काटते हैं। तो इस स्टेट का जो वीज़ा है ना वो लगवाया था इन्होंने, ठीक है। ते बस ऐसे स्टेट में साढ़ा 5-6 बंदे होर रहंदे जिन्हां दा जिसले दिल करदा है वो किसी स्टेट में भी वड़ जान, जिथों चुक जो मर्जी बना ते खान, उन्हां नूं असीं कुछ नहीं कहते। उन्हां नूं खुली छुट्टी है, ठीक है। हाँ वो मनमौजी है। यहाँ पे जी मैंने अमन को कर दिया ऑन, बच्चों के लिए बनाऊंगी जो है चिकन स्ट्रिप्स और साथ में चिप्स और साथ में ये फ़िश, ये मैं बना देती हूँ। अनम अब्दुल्ला फ़िश खाएंगे, ज़ैनब खाएगी खाली चिकन स्ट्रिप। तो ए जाएगा जी रिसाइकलिंग दे विच। यहाँ पे मैंने ये फ़िश को और जो है चिकन को इस तरह से लगा दिया। तो ये मैं अब रख देती हूँ इसको अवन में। तो ठहर जो है ना ग्रिल मैनू ए वाली नीचे करनी पैनी है क्योंकि वो ऊपर है ना, इनू कर दईए नीचे। चलो ते इनू मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਵਾਂ ਹੁਣ। इसको हम बाहर निकालेंगे। ए वाली नहीं मैंने चाहिए, पता नहीं मिटन्स मैंने कहाँ रखे हैं अमन के। हो ही गई आज तो मैं कुछ तो करांगी। बच्चे ना ऊपर वो अल्लाह मेरे आसते आ ना सत भावें मैं तोड़ दवां अज कुछ। किसी ने पता नहीं चलिया कि मेरे घर वाले ने दौड़ दे आना सी क्या दौड़ दी है आपने। तो इसको मैंने लगा दिया है अवन एंड ग्रिल पे और मैं करूँगी इसको 200 टेम्परेचर पे। तो जब घर में कुछ ना हो तो मैंने इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं, मतलब कि जिस दिन मैं कुकिंग वगैरह ना करनी होए तो ये मैंने रखे होते हैं चिप्स वगैरह, चिकन स्ट्रिप्स वगैरह, फ़िश वगैरह। तो ये फिर मैं बच्चों को बना देती होती हूँ। तो अभी तो यही खाएंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। इन्होंने इधर बैठ के तो आज जो है ना बनानी है चाय। वो मैं कह रही थी ना कोकोनट ऑयल पड़ा होता है, वो देखो प्याज देसी घ्यो के नाल उधर वो ऑरेंज डब्बे वाला। तो जी कल खैर से माशाल्लाह हमारे सोफ़े भी आ जाने हैं। पूरे 2 महीनों के बाद मेरे घर वालों ने खैर से बैठना है
सोफे के ऊपर, वरना जबकि वो- बेचारे जमीन पे ही सोफा बना के बैठे हुए अब्दुल्ला सोफा बनाता था बड़ा प्राउडली, और हम उसको वो सोफा बना के वो सबको कहता था, बहनों को स्पेशली कि आ जाओ मैंने बना दिया फलाना वाला शो देखते हैं हम। और हम रोज रात को उसको कहते थे जब सोने के लिए जाते थे ना ऊपर, तो मैं कहती होती थी अब्दुल्ला सोफा बना के जाना, ते बड़ा सानू मजा आंदा सी। वो भी साडा एक बड़ा एक मजेदार टाइम सी। पर तो वो शुक्र है अल्लाह पाक उसको का। पूरा एंजॉय करता था अब्दुल्ला, वो बड़ा प्राउड फील करता था कि क्योंकि हम लोगों ने एक दफ़ा मैंने ट्राई की थी, सही नहीं बना, हाँ। एक दफ़ा हमने की थी, कोई नहीं सही बना, वो बड़ा एक सही दफ़ा था। जैनब ने की, नहीं सही बना। तो वो अब्दुल्ला बनाता था पूरा सही प्रोफेशनल। तो चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में और दिखाएंगे आपको कि कौन से सोफे ऑर्डर किए हैं। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।